तो मॉड्यूल 3 वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आंसर पढ़ रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक करना है मॉड्यूल 3 में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? माने इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसा डालना होता है, राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट उसका उल्टा होता है, पैसा विड्रॉ करना। तो जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने का रीज़न क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट का रीज़न क्या था? क्योंकि जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो लॉस में हो रही थी, राइट। और गवर्नमेंट की कंपनी इनएफिशिएंट काम कर रही थी। इनएफिशिएंट का मतलब होता है लॉस पे लॉस होना, बराबर परफॉर्मेंस नहीं करना। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था, किसका? पॉलिटिकल। और करप्शन प्रैक्टिस होता था। और गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज थी ज़्यादा करके लॉस ही बेयर होती थी। तो ये रीज़न के कारण गवर्नमेंट का क्या किया, अपना पैसा विड्रॉ किया। और पब्लिक सेक्टर का पैसा विड्रॉ करने के बाद इसमें प्राइवेटाइजेशन लेके आया। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर था वो, अब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, उसमें प्राइवेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपना पैसा विड्रॉ करके प्राइवेट लोगों को मौका दे दिया। तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये कब हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया ना, तो इसका मेन ये कभी हुआ था? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद हुआ था। जो 17 कंपनी थी वो नवरत्न हो गया। तो गवर्नमेंट की जो 17 कंपनी थी, गवर्नमेंट ने सबको बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, सिर्फ 9 कंपनी को अपने पास रखा। उसको बोलते हैं नवरत्न। बेल, सेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल। फिर 9 कंपनी को भी छोड़ के अभी वो 3 रखा, मिनी रत्न हो गया, राइट। 7 से 3 हो गया। तो कंपनी ने क्या क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट का एसेट्स मैनेजमेंट है उसको बेच के क्या कर रहे हैं लोग? लिक्विडेट करके गवर्नमेंट का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट अपना पैसा क्या करेगा? जो भी एसेट्स है उसको विड्रॉ करेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको विड्रॉ करेगा। उसकी जगह पे कौन पैसा डालेगा? उसकी जगह पे पैसा कंपनी डाल देगी, प्राइवेट लोग, राइट। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट में तुमको पढ़ने का, राइट। तो इसमें क्या, एम्प्लॉयज़ अपना अच्छे से परफॉर्म देंगे, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बराबर नहीं था, क्योंकि उनको अच्छे से पे आउट नहीं मिला था। अब प्राइवेटाइज होने के कारण अच्छा परफॉर्मेंस भी सही है। और रेजिंग रिसोर्सेज, फिर प्राइवेट सोर्स से पैसा विड्रॉ करेंगे। और पब्लिक सेक्टर को क्या किया? रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो एक आंसर तुम लोग डिसइन्वेस्टमेंट में बना के डाल सकते, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ सकते हैं तुम लोग। और प्रॉब्लम आया तो नेगेटिव में डाल देने का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है तुमको, ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। और जो भी आएगा उसको नेगेटिव में डाल देने का, राइट। एक टॉपिक वो पढ़ना है। और सबसे IMP आंसर इधर है, रोल ऑफ मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है। तो छोटी मोटी इंडस्ट्री ने अपने देश को क्या दिया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका रोल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे क्या दिया? जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? इंडिया का कुछ परसेंटेज पे प्रोडक्शन पे लेके आता है। तो 10 से 20% का कुछ प्रोडक्शन कौन करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या, जहाँ 10, 15, 20 लोग काम कर रहे, छोटी फैक्ट्री है, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल। और फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कितने सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो लिख सकते हो तुम लोग, राइट। फिर बाद में दिया है कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या किया, कुछ हद तक उसने अपना माल एक्सपोर्ट किया, उसको बोलते हैं मोबाइलाइजेशन ऑफ कैपिटल। मोबाइलाइजेशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि ये घर है, राइट, और एक कंपनी है ना। तो जब पैसा बंदा कमाएगा तो घर से कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो बैंक से पैसा क्या आएगा? कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा ना। इस तरह क्या हो रहा है? मोबाइलाइजेशन ऑफ अमाउंट हो रहा है, पैसा यहाँ से वहाँ सर्कुलर में फ्लो हो रहा है, राइट। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कारण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। तो रिच और पुअर का गैप थोड़ा हद तक क्या हो गया? बैलेंस हो गया, कम हो गया। और रीजनल डिस्पर्सल, रीजनल मतलब जगह, डिस्पर्सल मतलब फैलना। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये इंडिया के हर कोने कोने में फैली हुई है। इसका रीजनल डिस्पर्सल अक्रॉस दी इंडिया है, राइट। और छोटी इंडस्ट्री किसको सपोर्ट करती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, मटेरियल सप्लाई करके। और एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो ये वाला टॉपिक तुमको पढ़ने का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। सेम पॉइंट इसमें भी डाल सकते हो तुम सर्विस सेक्टर में। किस में डाल सकते हैं? सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर में क्या आ गया? मालूम है? बैंकिंग आ गया, वेयरहाउस आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, IT सेक्टर आ गया, और सबसे मेन सेक्टर आ गया टूरिज़्म। तो अलग से टूरिज़्म वाला भी आंसर पढ़ना है तुमको, ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट्स में। तो ये सब सेक्टर सर्विस सेक्टर में आता है। तो सर्विस सेक्टर क्या है? ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? तेज़ी से अपना इकोनॉमी का जो इकोनॉमी को ऊपर लेके आ रहा है, हाई ट्रेंड, अप ट्रेंड में लेके आ रहा है, राइट। कौन लेके आ रहा है? सर्विस सेक्टर, जिसके कारण मतलब ना डबल रेट से ग्रोथ हो रहा है, राइट। और फिर इसके अगर जीडीपी भी बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर के कारण, जॉब्स क्रिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। 3D टेक्नोलॉजी, अभी जो बाहर की पिक्चर बनती है मार्वल्स, जो भी उसकी 3D का इफेक्ट रहता है वो इंडिया में होता है काम उसका, राइट। बाहर कॉस्टली पड़ता है, तो हम लोग 3D मतलब एक्सपोर्ट सर्विस भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिससे बाहर का पैसा अपने पास आता है।
और ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है जिसमें मीडिया भी आ गया, एंटरटेनमेंट भी आ गया। फॉर एग्जांपल अभी रोहित शेट्टी का जो शो होता है खतरों को खिलाड़ी का शो होता है, आउट ऑफ द होता है ना, ये सब हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेलिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब सर्विस सेक्टर में आ गया। तो सर्विस सेक्टर ये सब रोल प्ले किया, राइट। और एक आंसर क्या पढ़ना है, टूरिज्म। टूरिज्म के लिए क्या किया भारत ने, एक अलग से मिनिस्टर बनाया, टूरिज्म मिनिस्टर बनाया, राइट। मिनिस्टर बनाने के बाद अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, उसका कैंपेन चलाया ताकि अपना इधर का टूरिज्म बढ़े। और लोग टूरिज्म में कहाँ घूमने आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म, क्रिश फिशर में देख करेगा, पहाड़ पे जाना, रिवर राफ्टिंग, रिलीजियस टूरिज्म मतलब धर्म यात्रा पे जाना, राइट। फिर रिलीजियस टूरिज्म के बाद आता है मेडिकल टूरिज्म, इलाज के लिए आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं। तो ये टूरिज्म के ऊपर डालते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आए तो नेगेटिव में डाल देने का कि अपना टूरिज्म क्यों फेल नहीं रहा, अपना टूरिज्म क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, गाइडेंस बराबर नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं है और टेररिज्म का अटैक ज़्यादा है। तो ये टूरिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और पॉजिटिव में डाल देना। तो टूरिज्म का टॉपिक पढ़ना है, एक सर्विस सेक्टर पढ़ा, राइट, और एक मीडियम स्मॉल, एक डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, और एक टॉपिक इसमें क्या है, पॉल्यूशन करके एक शॉर्ट नोट्स में कंफर्म आएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताने का, एयर, वाटर, नॉइज़ और उसका इफेक्ट्स बताने का, ठीक है। तो बचपन में जो पढ़ा उठा के एक आंसर बना देना, पॉल्यूशन के ऊपर एक आंसर आएगा, राइट। और एक टॉपिक बाकी अभी करा देता हूँ, कंपटीशन एक्ट। क्या दिया है, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट है क्या, तो इसके पहले कौन सा एक्ट था, इस कंपटीशन एक्ट 2002 में आ रहा है। तो उसके पहले कौन सा था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो पहले मोनोपोली एक्ट चलता था 1969 में। ये एक्ट क्या था, मोनोपोली था, जो बड़ी कंपनी है, जो लार्ज कंपनी है, उसका ही चलता था, वो अपना ही मोनोपोली था, छोटे बड़े ट्रेडरों को आने देते थे, अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करते थे। तो ये सिचुएशन था जिसके कारण कंपटीशन स्लो था और मतलब अपना ही फ़ायदा देखना था। तो ये चलता गया, फिर बाद में 2002 में गवर्नमेंट ने दिमाग लगा के कंपटीशन एक्ट बनाया। तो कंपटीशन एक्ट बनाने के कारण क्या किया, MRTP जो एक्ट था ना पहले, इसको हटा दिया। अब कोई भी मोनोपोली सिचुएशन नहीं होएगा, आपस में क्या रहेगा मालूम है, कंपटीशन रहेगा। कोई भी मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा, राइट, जिससे एक का फ़ायदा हो। तो कंपटीशन लेके आया, तो इसके लिए कमीशन बैठा है, एक ऑफिसर रहेगा, एक डिपार्टमेंट रहेगा जो कंपटीशन चेक करेगा। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो भी कंपटीशन के खिलाफ है उसको रोकेगा। और प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, मतलब जिसका डोमिनेंट पोजीशन है, जिसका ज़्यादा पोजीशन पावर में, वो अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी दूसरी कंपनी को कंपटीशन में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाया, और ताकि इंडस्ट्री ग्रो हो इसके लिए कंपटीशन एक्ट बनाया, छोटी मोटी इंडस्ट्री को बचाने के लिए बड़ी कंपनी से। तो मोनोपोली प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, मैनिपुलेशन, प्राइस, ये सब को रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया 2002। एक ये वाला टॉपिक शॉर्ट टर्म में डाल देने का, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा तुमने अभी मालूम है क्या, कंपटीशन एक्ट पढ़ना है, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का पैसा निकल के प्राइवेटाइज हो गया, रोल ऑफ मीडियम सेक्टर, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, फिर टूरिज्म के ऊपर आंसर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन 1 वर्ड्स में लिख देना आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।